हेलो, वेलकम बैक टू रैशनल लर्निंग एकेडमी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आप इसको इजी चैप्टर भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपने क्लास 9th में इसके बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ी है, और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी और स्कोरिंग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं टाइप्स की, फिर डिग्री की बात करेंगे, फिर टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स की बात करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़, कि ज़ीरोज़ ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है, कि अगर हम एक्स वाई प्लेन के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है। एंड आफ्टर दैट हमें रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ पढ़ना है, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। तो ये टोटल अपने पास 4 टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में। तो वन बाय वन हम सभी टॉपिक्स को देखेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत गहराई में हम इनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो अपनी स्टडी। ओके, तो बेटा पॉलिनोमियल को आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हैं, जो कि इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जो कि इस फॉर्म में होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो वेरिएबल्स आपने लिखे हुए हैं वो वेरिएबल्स हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स में कोई डेसिमल वाला नंबर या कोई फ्रैक्शनल नंबर या कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, या कोई रूट वगैरह विच इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शनल नंबर, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर्स में खासकर नहीं, एग्जैक्टली वेरिएबल्स की पावर्स में सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए। होल नंबर्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं। जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, हाँ, इनमें खासियत ये है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और अपने आप में कंप्लीट नंबर्स होते हैं। 0 भी हो सकता है विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, वो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, इस चीज़ की पहचान कैसे करेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे इनकी पहचान करने के लिए आपको ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं इनकी पावर्स को देखना है। जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, और यहाँ तो x है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई x नहीं है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो x⁻⁴। हालांकि इस चीज़ को चेक करने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब आप सिर्फ ये देख लो, क्या ये सारी पावर्स होल नंबर्स में है या फिर नहीं है। देखो, 0 होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, और 2 भी होल नंबर है, और यही 3 पावर्स हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो इसका मतलब है सिंपल सा कि ये एक एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है ये एक होल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा है, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस x³ माइनस 5, क्या एक पॉलिनोमियल है ये? बिल्कुल, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी जो पावर्स हैं अपने, यहाँ पे पावर 2 है, ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट वाले को अंडरस्टूड है कि यहाँ पे x का पावर 0 रहा होगा। ठीक है, और 0 भी एक होल नंबर है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें जनरली। ठीक है, हमें सिर्फ इन तीन पावर्स को देख के ही हमारा काम चल जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू
रूट एक्स माइनस 1/x प्लस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। क्योंकि जब हमने यहाँ पे रूट एक्स लिखा तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू हाफ, माइनस 1/x जो है इसका मतलब होता है एक्स रेज टू -1 प्लस 5। तो अब यहाँ ना तो ये हाफ एक होल नंबर है और ना ही ये -1 एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि ये ऊपर के दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x² माइनस √3x प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर हैं वो तो सबकी सब होल नंबर्स हैं। यहाँ पे ये जो रूट लगा भी रखा है तो वो एक हमने नंबर के ऊपर लगा रखा है, वेरिएबल के ऊपर नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो वो चलेगा। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। अगर वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर हैं देन आप बिल्कुल आराम से बोल सकते हो कि वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट के ऊपर क्या पावर लगा है क्या नहीं लगाया कोई मतलब नहीं है हमें इस केस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, पॉलिनोमियल्स को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये एक मशीन है, ठीक है, जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो और कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, इसको आप एक एज अ मशीन भी कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे आपने x का कुछ वैल्यू इनपुट दिया, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट में आपको कुछ नंबर मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो यहाँ 2 पुट करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये 4 आएगा। इस प्रोसेस में यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 × 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये +2, और इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल वे में समझा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा फंडा है, इसके अलावा हमें कुछ भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्म्स, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ये एक पॉलिनोमियल लिख रखा है मैंने, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 2। तो अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें टर्म्स हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से कोफिशिएंट्स हैं, उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने प्लस और माइनस से सेपरेट कर रखी हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं टर्म्स। मतलब ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे टर्म। ठीक है, इट इज़ अ टर्म। ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने प्लस और माइनस से सेपरेट कर रखी हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में इस पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कौन कौन से हैं? एक 5x³ है, ये एक टर्म है। दूसरा टर्म है 4x², तीसरा टर्म है 3x, और एक टर्म है 2। तो इन सारी चीज़ों को हम टर्म्स बोलते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स आप जानते हैं x, y, z, s, t वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं उनको आप क्या बोलते हो? वेरिएबल्स। तो इस केस में सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोफिशिएंट्स। तो बेटा जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे अगर हम इस केस में देखें तो बेटा x³ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ठीक है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 5। अब यहाँ पे जब भी आप कोफिशिएंट लिखोगे वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट को हमेशा विद साइन लिखा जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लिखना है। ठीक है, जैसे इस केस में आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x²,
तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, बट 4 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप क्या लिखोगे, -4। फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देख लो, एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव है उसके सामने या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3। ठीक है। अच्छा, इस चीज को या तो आप कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो या फिर आप इसको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 0 भी बोल सकते हो। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 0 -2 आ जाएगा, या फिर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और ज़्यादातर केसेस में हम इसका नाम कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जिन चीज़ों को आपने प्लस माइनस से अलग अलग कर रखा है उनको हम बोलते हैं टर्म्स। अब जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है यार, है ना। और रही बात कॉफिशिएंट्स की, तो उन वेरिएबल्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो विद साइन उस नंबर को लिखना है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ओके, नोट इट डाउन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा पॉलिनोमियल है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए इनको, है ना। आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो पहले एक काम करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है 2x + 5 - 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, चलेगा। ये कांस्टेंट टर्म में इसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x का पावर कितना, 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पावर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है 2, और दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं यस। ओके, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो यस। ओके, अच्छा, इस केस में देखते हैं यहाँ पे x का पावर कितना है अपने पास, x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, होल नंबर्स हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आप लिख सकते हो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में भी x का पावर 3 है जो कि एक होल नंबर है, और यहाँ पे x का पावर 1 है वो भी एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आप यस लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, इस केस में देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये x तो इसका पावर 1 है तो चल जाएगा, ठीक है, पास करता है ये भाई अपना क्राइटेरिया, बट यहाँ पे लिखा 1/x, और 1/x को आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आप इसको लिख सकते हो x⁻⁻1, और अगर यहाँ पे x का पावर -1 हो गया है जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो इस केस में फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप लिखोगे नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि x पे एक रूट लगा रखा है हमने, और रूट का मतलब होता है पावर रेज टू 1/2, तो ये एक्चुअली लिखा है 2 + 3x⁻½ -7x⁴। अब यहाँ पे इस x का पावर 1/2 है जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो यू जस्ट राइट नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चेक कर लो, सभी का आंसर आ गया होगा मुझे पता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी फैक्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि ये जो सारे पॉलिनोमियल्स हमने लिख रखे हैं इनकी क्या डिग्रीज हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखिए पावर्स कौन कौन से हैं, एक पावर 3 है, एक 2 है, एक 1 है और यहाँ पे 0 है। तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कौन सा है? 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हुआ? 3। तो आप लिख लोगे यहाँ पे डिग्री कितना है इसका? 3 है। ठीक है, बात करते हैं हम इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब यहाँ पे x का एक ही पावर है जो कि 1, तो यही आप इसको डिग्री बोल सकते हो। तो इस केस में डिग्री कितना है? डिग्री है इसका 1। ठीक है, इस केस की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए इसमें x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 7 है जो कि हाईएस्ट है, तो इस केस में डिग्री कितना होगा? यहाँ पे डिग्री आएगा 7। ठीक है, बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल यूज़ किया हुआ है z, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो इन सब में देखोगे तो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये हाईएस्ट पावर इसका 4 है, तो इसका डिग्री कितना हुआ? 4। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कि ये क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास 10th में हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की बात नहीं करते। ठीक है, वो 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हैं। 10th क्लास के सिलेबस में बात की गई है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 0 हो। ठीक है, अगर डिग्री 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो आप इसको बोल सकते हो कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा 5, p ऑफ x इज इक्वल्स टू अगर मैंने लिखा 5, ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना हुआ? 0, बिल्कुल। सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 हो, डिग्री कितना हो? 1, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि उसका डिग्री कितना है? 1 है। ठीक है, थर्ड है अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि अपने 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबका मतलब पूरी चीज़ें हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होगा 2। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2, आप कैसा भी लिख दो यार, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पावर पे ध्यान देना है। ठीक है, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन वी हैव बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है, 4 होता है, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप कुछ भी लिख दो, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू मैं लिख लूँ x रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इतने टाइप्स के होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। वो क्या होता है? तो बेटा जो नंबर 0 है ना, 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, इस 0 को ही हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता, इसका डिग्री जो है
वो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं होता? क्योंकि यार आप कुछ भी कर दो ना यार, यहाँ पे जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैं लिखूँ 0 इंटू एक्स, तब भी 0 हुआ। मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तब भी तो आंसर 0 आएगा। मैं लिख दूँ 0 इंटू एक्स क्यूब, तब भी 0 आएगा। इनफैक्ट आप कुछ भी लिख दो 0 इंटू एक्स रेज टू n, तब भी 0 आएगा। अब इसके हिसाब से देखें तो डिग्री 1 है, इसके हिसाब से 2 है, इसके हिसाब से 3, इसके हिसाब से n है। तो भाई इसीलिए इस जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो है ना, एक चीज आएगी, एक टर्म आएगी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरी चीज है जीरो पॉलिनोमियल। दोनों डिफरेंट हैं, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल जो है ये एक पॉलिनोमियल होता है, ये एक पॉलिनोमियल होता है जो कि जीरो ही होता है। बट बात करें अगर हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। ये x की वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल में ये उस चीज की वैल्यू है। बट जो जीरो है, जीरो नंबर, वो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग है, ध्यान रखना, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो इसको। तो ठीक है, अब आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आपके दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं तो फालतू में वर्स्ट वगैरह हो जाए, और वैसे भी ठीक है थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए एक दिन में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।